लोकसभा चुनाव के 6वें चरण में प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। इसी क्रम में 60 लोकसभा सीट डुमरियागंज से भाजपा प्रत्याशी सांसद जगदम्बिका पाल ने परिवार सहित मतदान केंद्र प्राथमिक विद्यालय शांडी पहुंचकर वोट किया और भाजपा सरकार के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को गिनाते हुए बड़े अंतर से जीत का दावा किया। तो वहीं कपिलवस्तु भाजपा विधायक श्यामधनी राही ने प्राथमिक विद्यालय धैरी कुइया में अपना वोट डाला और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 400 पार और मुख्यमंत्री योगी की अगुवाई में प्रदेश की 80 सीटों पर जीत दर्ज करने का दावा किया। यार काहे घूमत हो भाई, बैठ जा भैया। पाएगी सर, आवाज आएगी। हो गया। बनाने वाले लाइन में लगे बनाएंगे, उनकी भले ही ना बन पाए लेकिन बना जरूर देंगे किसी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। आपको रहने की गुजारिश है। मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल आगे बी पाएगी सर, आवाज आएगी। हो गया। कि आज माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी 400 पार और उत्तर प्रदेश में परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी जो 80 की 80 सीटें हैं, ये परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के नेतृत्व में आज वो पूरा होने जा रहा है, क्योंकि 80 की 80 पूरी सीट माननीय नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उत्तर प्रदेश से परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज के नेतृत्व में जा रहा है। और हमारे प्रत्याशी माननीय जगदम्बिका पाल जी जनपद सिद्धार्थनगर से भारी मतों से जीत रहे हैं। लेकिन विपक्ष का तो दावा है कि आप जो है 40 सीट भी नहीं पाएंगे प्रदेश में। विपक्ष का तो ये कहना इस तरह से एक अनर्गल उनका प्रलाप है, क्योंकि आज जनता जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी के और परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज के कार्यकाल में जो उन्हें आज सुरक्षा और स्वतंत्रता मिली है, ये पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल में कभी नहीं जनता को स्वतंत्रता मिल पाई थी, न सुरक्षा मिल पाई थी। आए दिन अपहरण, गौ माता की हत्या, शक्ति स्वरूपा देवियों के साथ दुराचार का ये भरमार लगा हुआ था।
लेकिन जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम पूज्य महाराज श्री बने तब से इस पर विराम लगा है और पूर्वी पूर्वांचल में आए दिन तमाम ऐसे बीमारियां जो फैल रही थी वो बीमारियों पर लगाम लगा है। इस नाते आज जनता अपने को पूर्ण जो है सुरक्षित और हर विधे अपने को स्वतंत्र पा रही है। छठे चरण का चुनाव हो रहा है और जिस तरह से डुमरियागंज लोकसभा में मतदाताओं की अपने घरों से निकल करके पूरे उत्साह और उमंग के साथ बूथों पे लाइन लगी हुई है, तो इस बात का कहीं न कहीं रिकॉर्ड मतों से जीतने का संकेत दे रहा है। और जिस तरह से आने के बाद वोटर्स का एक रिस्पांस है, चेहरे पर उनकी खुशी दिखाई पड़ी, मुझे लगता है उन्होंने मुझे अपनी परीक्षा में बहुत अव्वल नंबर से पास किया, क्योंकि मैं पिछले 15 वर्षों से यहाँ का प्रतिनिधित्व करता हूँ और 15 वर्षों में शायद आप सब पत्रकार हैं, आपको भी नहीं लगता होगा कि कोई सांसद इसके पहले इतना उपलब्ध हुआ। जब अगर दिन में लोकसभा चल रही है मैं लोकसभा में भाग लेता हूँ, रात को अपने क्षेत्र की शादियों में उपस्थित रहता हूँ। उस गरीब के घर पे जब बारात की अगवानी होती है, जिसने मुझे हल्दी दिया तो मैं उसकी अपनी बेटी की अगवानी में बारात का स्वागत करता हूँ। फिर दूसरे दिन सुबह मैं लोकसभा पहुँच जाता हूँ। ये जनता का प्यार है, ईश्वर मुझे यही ऊर्जा देती रहे। मैं अगले 5 साल यही करता हूँ। मोदी जी को लाऊं, कभी मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन कराऊं, कभी योगी जी को ला के शिलान्यास कराऊं BSc नर्सिंग को। और अब मुझे लगता है कि इस बार जीतने के बाद मैं प्रेस क्लब का भी एक बहुत अच्छा शिलान्यास कराऊंगा, क्योंकि सिद्धार्थनगर के पत्रकार बहुत जागरूक है और उन पत्रकारों के लिए एक अपना प्रेस क्लब होना चाहिए। पिछली बार ये हाईवे बना, एक प्रेस क्लब था, टूट गया, मैंने उसमें 30 लाख रुपया दिया था, लेकिन अब की मैं एक शानदार प्रेस क्लब बनाऊंगा। तो मैं सभी, ये मेरा कहने का तात्पर्य है कि जीवन के हर क्षेत्र के लोगों में विकास का काम करें। जैसे आज देश के गाँव में लोगों के पास आवास नहीं था, मोदी जी ने 10 सालों में 4 करोड़ और अगले 5 साल में अकेले 3 करोड़। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं गाँव में होगा जिसके पास कच्चा या फूस का या छप्पर का या खपरेल का मकान हो। सबके सर पे पक्की छत होगी, घर में शौचालय होगा, जिला का गैस का चूल्हा होगा, सौभाग्य का बिजली का कनेक्शन होगा। लोगों को चाहिए कि आज़ादी के बाद रोजी रोटी कपड़ा मकान के लिए लोग तरस रहे हैं। आज मकान देने का काम, शौचालय देने का काम, अगर 5 किलो गल्ला अगले 5 साल चुनाव, तब तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में मुफ्त अनाज देने का घोषणा किया है। जैसा आपकी ये दावा है कि आप बड़े अंतर से जीत रहे हैं, तो क्या आप अपना रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं इस बार? ये तो जनता करती है, जनता का प्यार है, हमको रिकॉर्ड नहीं तोड़ रहे। ये हमारी सेवाएं हैं जो हमको और अंतरों से जीत दिला रही है। ये मुझे प्रेरित कर रही है कि जनता बहुत बड़ी, सबसे बड़ा मूल्यांकन प्रजातंत्र में कोई करता जनता है। और कभी भी आप जीतने के बाद आपने अगर ये सोचिए कि हम MP हैं या MLA हैं, उस अहंकार से आप जीतेंगे नहीं। अगर आप में संस्कार होगा, जनता आपको स्वीकार करेगी, तभी भारी मतों जीतेंगे। आज 5 वर्षों की मेरी जनता उपलब्धता, मेरी सक्रियता, सदन में बोलने की क्षमता, मुख्यमंत्री, ये बताइए कि आप सब इस जिले के पत्रकार हैं, कभी मेरे सांसद होने के पहले क्या महीनों कोई मंत्री आता है? आज तो आपको हर महीने में कई मंत्री जब आता है तो सक्रियता बढ़ती, विभाग की समीक्षा होती, कुछ न कुछ योजनाएं दे के जाता है। आज आप देखिए बंधे ऊंचे हो रहे हैं, बंधे पक्के हो रहे हैं सिंचाई विभाग में, तो तुरंत बंधे कट जाते थे, सर पूरा जिला डूब जाता था। तो आज मैं अपने खड़ा हूँ आपके बीच में आत्मविश्वास के साथ, तो अपने कार्य से। जो कभी बनी थी सुर्खियां, जरूरत है उनको टटोलने की। जिनमें छिपे थे कई राज, जरूरत है उनको खोलने की। जख्मों की डोर से घटनाओं के शोर तक, किसी को अपनों की तलाश, अब होगा राज का पर्दाफाश। क्योंकि हम लेंगे खबरों की खबर।